अव्यक्तवाणियाँ ही बनी रहेंगी क्या? बोल आती है बाप साकार से आकारी हुआ, आकारी से निराकारी, और फिर क्या बनेगा? फिर साकारी बनेगा। साकारी बनेगा तो साकार वाणी या आकारी रहेगी? जमुना के कंटे में जो आदमी संगठन हुआ था, हाँ जी, और आज में बनेगा। और मिडल में जमुना मतलब चैतन्य जमुना, यमुना आदि में निकलती है, सरस्वती मध्य में निकलती है, मध्य में लोप हो जाती है, और गंगा भी अंत में प्रत्यक्ष होती है। तो चैतन्य जो जमुना है उसके कंटे पे जब आदि में हुआ है तो अंत में भी होगा। यहाँ तो चैतन्य का ही हिसाब, सारा हिसाब है। बाबा अभी औरंगाबाद में सेवा हुई थी, मीडिया वाले और प्रेस वाले आए थे, तो ज्ञान सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं थे। वो बोले ऐसी कोई हलचल वाली न्यूज़ हो गई तो बता दो। वो तो लड़ाई कराना चाहते हैं, उनको क्या है, उन्हें लड़ाई मिलना चाहिए, लड़ाई का नीचे वाले ऐसी न्यूज़ हम लोग देख है उन्हें, जैसे कि जाति प्रकाश पड़े ने लिखा था हर एक सभासद के पास 1-1 रुपये इकट्ठा किया जाता है, ऐसे नीति में लिखा हुआ है। क्या इकट्ठा किया जाता है? 1 रुपया हर दिन का 1 रुपया इकट्ठा किया जाता है। तो उनके 6 लाख मेंबर है, जिनका 6 लाख इकट्ठा होता है। तो प्रेस वालों ने बोला ऐसी कोई बातें हो तो हमें बताइए, जिससे जनता का नुकसान हो या जनता की भारी दिशा भूल करते हो। हमको स्थापना का काम करना है या विनाश का काम करना है? हमको क्या करना है? ज्ञान सुनाने से होती है स्थापना, और कोई चीज ग्लानि करने से होता है विनाश। हमें ग्लानि से कोई मतलब नहीं। दुनिया क्या करती है, वो क्या करते हैं, तथाकथित ब्राह्मण क्या करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं वो हम करके दिखाएं। लेकिन वो तो हमारी बात की ग्लानि ही करते हैं ना बाबा। अब कोई क्या करता है उससे हमें लेना देना नहीं। हमें बाप ने क्या डायरेक्शन दिया है? हमको तो डायरेक्शन नहीं दिया है कि हम ग्लानि की बात उठाएं। हमारे तो ज्ञान के बम्ब है। और जो सेवा वालों को भेजा है दिल्ली से, हाँ जी, हाँ जी। अभी तक उसके बारे में बताया जाता है कि वो अभी छापो मत। तो छापने का है कि नहीं छापने का? क्योंकि बाप से राय लेने की तो आप तो दूर पे रहते हैं। हाँ, छाप सकते हैं। जो सच्चाई है उसे छापने में क्या मुसीबत? वो कोई सुनने वाले नहीं है। फाइल को उठा करके रख लेते हैं, बाद में आओ ये करो वो करो, धक्के खिलाते रहते हैं। हाँ जी, सेवा में जाते हैं ना तो बहुत लोगों की इच्छा ऐसी होती है कि उन लोग की पोल पट्टी खोले बस, और बाकी बांटना ये तो दूर की बात हो गई है। वो मेन इनका तो बाबा ने भी कहा है इन गुरुओं की पोल पट्टी खोल दो, मुरली में भी बोला है, लेकिन उसका भी तरीका है। कोई का नाम लेकर के हम किसी की ग्लानि न करें। बाबा उनके लिए अगर कुछ कहेंगे तो बदनामी तो परिवार की ही होती है। हाँ जी, उनके लिए कोई कहेगा हाँ जी, बदनामी तो परिवार की ही होती है। उनके जिनका नाम लेवे ना लेवे, परिवार का कोई बाप भी तो होता है। बाप के संबंध से हमारा संबंध बनता है, या संबंध न है तो भी संबंध बनता है। हमारा संबंध किस आधार पर होना चाहिए है? बाप के संबंध के आधार पर हमारा संबंध चलता है। बाबा मुरली में एक बात अभी नहीं कही बाबा ने कि जब अकाल पड़ता है तो माँ बाप बच्चों को बेचते थे। है जी,
जब अकाल पड़ता है ना तो माँ बाप बच्चों को भेज देते हैं। हाँ जी। और कोई बाप सतो प्रधान अवस्था में बच्चों को दीवार पे चीर देता है। हाँ, तो ये एग्जाम्पल का अर्थ है बाबा। उसका अर्थ यह है वो देश सेवा के लिए किया गया, वो स्वार्थ के लिए किया गया, तो अंतर नहीं पड़ा। एक काम स्वार्थ के लिए किया जाता है और एक काम परमार्थ के लिए किया जाता है, सारे विश्व के कल्याण के लिए किया गया। तो सारे विश्व के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए अगर बच्चों को अपनी आंखों के सामने चिन्हवाई दिया तो ये श्रेष्ठ काम हुआ। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का काम हुआ या निश्रेष्ठ काम हुआ? हाँ। और बाबा टीवी पे रोज सुबह 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक आपकी कैसे चलते हैं? हाँ जी। तो अभी हम लोग बिहार चोपड़ा के पास गए थे। रवि चोपड़ा करके बहुत बड़ा डायरेक्टर है, वो ऐसे देवी देवता इसके ऊपर ये बनाते हैं, हाँ जी, सीरियल बनाते हैं। हाँ जी। तो क्या हम उनसे पैसा ले सकते हैं हमें स्पॉन्सर करने के लिए? उनसे चेक लेके वो टीवी वाले के नाम डायरेक्ट ऐसे दे सकते हैं उन्हें? उनसे बात तो की है लेकिन अभी तक लेने के लिए आप जाएंगे ना। हाँ, लेकिन वो चेक तो जिस टीवी से वो प्रस्तावन किया जाएगा उनके नाम पे चाहिए वो। ठीक है, वो अपने आप स्वतः ही जो कुछ देते हैं करते हैं तो ठीक है, हमको लेने जाने की क्या दरकार है? हम लेने जाएंगे माना हम मांगने जाएंगे ना। लेकिन उन्हें बताए बगैर उन्हें पता कैसे चलेगा बाबा? उनको ठीक है, जब अखबारों में निकलेगा तो स्वतः ही निकलता है। जब टीवी में आता है तो उनको पता ना पड़े, ये हो ही नहीं सकता। मांगना भी रॉयल तरीके से भी होता है, इशारे से भी मांगना होता है, डायरेक्ट मांगना भी होता है। उनमें उनकी एडवर्टाइजमेंट भी आती है बाबा उनका, यानी ठीक है, वो भी हो जाता है। जब उनके सामने प्रपोजल टीवी का, जब उनके सामने टीवी का प्रोग्राम पहुंचे, अखबारों का मटेरियल पहुंचे, तो उनकी बुद्धि में खुद ही आ जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, शंकर जी के त्रिशूल पर अपने माँ बाप की प्यारी दुनिया बची हुई है, उसमें मेन चीज कौन सी है? मेन चीज हाँ, बता तो दिया, काष्य। काष्य मैंने याद का तेज। तेज पीने वाला। हाँ जी, इसका नाम पड़ता है काशी नगरी, जैसे दिल्ली का नाम है। जैसे दिल्ली सिर्फ जड़ का नाम नहीं है, दिल्ली को परिवर्तन करने वाली कोई चैतन्य शक्ति भी है। जड़ परिवर्तन नहीं करता, चैतन्य जड़ को परिवर्तन करता है। ऐसे ही कोई दुनिया की ऐसी नगरी है जो विद्वता में सबसे आगे मानी जाती रही, विद्वानों की नगरी मानी जाती रही, वो काशी नगरी है। बाबा फिर आत्मा चैतन्य और ड्रामा जड़ है, तो आत्मा ड्रामा जड़ को परिवर्तन कर सकता है ना? जड़ ड्रामा को आत्मा परिवर्तन इसलिए नहीं कर सकती कि आत्मा जो है वो स्वतः ही 84 जन्म का जो पार्ट है फिक्स बजाती है। उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है ऑलरेडी, रिकॉर्ड में ही भरा हुआ है। वो संगम युग में ही भरते हैं ना? संगम युग में भले भरते हैं तो भी बनी बनाई बन रही है, कुछ बननी ना है। वैसा ही भरते हैं जैसा 63 जन्मों में किया है। अच्छा किया है तो अच्छा भरते हैं, बुरा किया है तो बुरा भरते हैं। 63 जन्मों में अच्छा अच्छा जो काम किया है वो रील में जब घूमता है तो अवस्था बहुत अच्छी बन जाती है। कोई प्रयास किए बगैर ही अच्छी अवस्था बन जाती है। और 63 जन्मों में जब जब बुरे काम किए वो रील घूमती है तो अवस्था खराब बन जाती है। चाहे कितनी भी मेहनत करे, चाहे कितना भी पुरुषार्थ करे, अवस्था नहीं बन पाती।
फिर अलबेलापन आ जाएगा। अगर ड्रामा रिपीट होता है यही सोच के अगर कोई रहेगा, अलबेलापन इसलिए नहीं आएगा कि पता नहीं है ना। इस एक जन्म के थोड़े समय के अलावा हमें पता ही नहीं है पास्ट का। 63 जन्मों का हमें पता नहीं है। जब तक पता नहीं है तो अलबेलापन क्यों आएगा? हम श्रेष्ठ संकल्प करें ना कि हमने अच्छा ही पुरुषार्थ किया होगा। 63 जन्मों में हम माला माल रहे होंगे। अभी भी वाणी में बाबा आपने ही बताया ना कि जैसे करोगे वैसे पाओगे। हाँ जी, जैसा करोगे तो अच्छा ही करो ना। निगेटिव संकल्प क्यों आना? जो हमने किया वो अच्छा ही किया और अच्छा ही करेंगे, तो उमंग उत्साह डाउन होने की बात ही नहीं आएगी। और तो कर्मातीत अवस्था हाँ जी, हो जाते तब ज्ञान बंद हो जाता है भगवान का, बरोबर है। ज्ञान की दरकार ही नहीं। कर्मातीत अवस्था हो गई तो उसी स्थिति में टिक करके वाइब्रेशन के द्वारा संसार की सेवा करनी चाहिए। आगे बोला है कि और लड़ाई शुरू हो जाती है। बिल्कुल। कौन सी लड़ाई शुरू हो? बाहर की दुनिया की। हमारे अंदर थोड़ी लड़ाई शुरू हो जाएगी। जो कर्मातीत स्टेज को पहुंच गया वो तो लड़ाई झगड़े की दुनिया से बहुत दूर हो गया। वो तो साक्षी होकर के देखेगा। हाँ जी, और एक संदेश में बताया था हाँ जी, कि दादी के सर पे अभी जो बाबा की तस्वीर में चली वाली, उसमें संदेश में बोला दादी के सर पे 8 हीरो का ताज लगाया है। 8 हीरो का ताज हाँ जी, हाँ जी, पहनाया। हाँ जी। तो वो अष्टदेव है ऐसे बताया। अच्छा, दादी के मस्तक पे क्यों रखा गया वो? अगर आगा खां को हीरो से तौला गया और विदेशों से मार्केट से सारे हीरे इकट्ठे करके मंगाए गए, तो दुनिया में जितने हीरो पार्टधारी आत्माएं हैं उनकी समानता क्या आगा खां से हो गई? वो तो सिर्फ दुनिया वाले दिखा देते हैं। दिखाने में और प्रैक्टिकल होने में तो बहुत अंतर होता है। दिखाए चाहे जो कुछ दो, दिखावा करना एक अलग बात है। अष्टदेव को जड़ हीरो को कहा जाता है क्या? सर माथे पर रखने का मतलब ये क्या है? स्थूल माथे पर रखना? और जड़ हीरो की बात है क्या? है तो कोई चैतन्य आत्माएं हैं जिनको सर माथे पर रखा जाता है। इतने प्यारे बच्चे हैं कि जो प्यारे बच्चे हैं उनको सर के ऊपर बाप चढ़ा लेता है। वो बेहद का अर्थ है। मैं दादी बोली तो सही है, स्त्रीलिंग के हिसाब से होता है। स्त्रीलिंग के हिसाब से होगा ना, दादी बोली। हाँ, तो उनकी दादी के सर पे अष्टदेव से चढ़ाया जाता है। वो तो आप सुना रहे हैं, वो आप ही जाने, आप बताएं। हम तो पहली बार सुन रहे हैं। संदेश दिया ना, और 281 हाँ जी, हाँ जी, हिंदी में है। हाँ संदेश में बताया। हाँ, 8 हीरो की बात है। 8 हीरो के साथ दादी के मस्तक पर रखते। हद की दुनिया वाले सारा हद का काम करते हैं और बेहद की दुनिया में सारे बेहद की बातें होती हैं। भक्ति मार्ग में सारा जड़त्वमयी बातों को उठाते हैं और ज्ञान मार्ग में सारी चैतन्य बातें सामने आती है। एडवांस पार्टी में और बेसिक पार्टी में इतना ही तो अंतर है। बाबा हाँ, मुरली में बोला है कि देवी तो एक ही है। हाँ जी, कोई अनेक चोले में प्रवेश करके अनेक नाम रूप से प्रत्यक्ष होती है। हाँ जी, बाबा ने वो तो ओम रानी मम्मा के लिए बोला गया है। हाँ जी, हाँ जी, और बाबा ने ये भी बोला है कि वास्तव में जगदम्बा का पाठ बजाने वाली ये ब्रह्मा है। जगदम्बा हाँ। भी देवी हुई ना बाबा? जगदम्बा जो है वो भी देवी है। हाँ जी, तो फिर तो क्या हुआ? पाठ बजाने के लिए 2 आत्माएं निमित्त बनी ना देवी का। एक ओम राधे मम्मा और जगदम्बा का पाठ तो फिर ब्रह्मा ने बजाई, तो देवी तो 2 हो गए ना। ब्रह्मा जो है वो तो देवता हुआ ना। लेकिन जगदम्बा का ब्रह्मा जिसको हम ब्रह्मा कह रहे हैं वो तो देवी के रूप में पूजा ही नहीं गया।
जिस सोल की बात आती है, सोल की बात, सोल थोड़ी पूजी जाती है। नहीं, लेकिन जिस चोले में प्रवेश करती है, सोल नहीं पूजी जाती है। जो गायन पूजन होता है वो साकार स्वरूपधारी का होता है। हाँ, तो देवी का पाठ ये बजाना- दो माताएं हैं, एक बड़ी मम्मा, एक छोटी मम्मा। छोटी मम्मा का जो पार्ट है वो 9 देवियों में प्रवेश करके पार्ट बजाने का हिसाब है। तो देवी तो बाबा 2 हो गए ना, हाँ जी, तो मुरली में क्यों बोला देवी एक है? देवी असली रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा एक ही है। देवी के रूप में पार्ट बजाने वाली जब मम्मा ओम राधे मम्मा जीवित थी तब भी वही थी, और अभी भी वही आत्मा प्रवेश करके पार्ट बजा रही। जगदम्बा का जो पाठ बजा, जगदम्बा का जो पार्ट जब ब्रह्मा से विष्णु बन जाएगा तो पार्ट ही बदल जाएगा। अभी तो जगदम्बा पुरुष रूप में पार्ट बजाने वाली है, जिसको भक्ति मार्ग में कहते हैं शिखंडी। शिखंडी पुरुष भी बन जाता था और स्त्री रूप भी धारण कर लेता था। अभी स्वभाव संस्कार से पुरुष रूप है, और जब संपन्न बन जाएगी, माने संपूर्ण चंद्रमा जब हो जाएगा तो ब्रह्मा सो विष्णु माने वैष्णो देवी के रूप में हो जाएगा। वो रूप ही बदल जाएगा। अभी जो चंद्रमा है वो अधूरा चंद्रमा है। चंद्रमा का स्वरूप भी संपन्न हो जाएगा। और बाबा मुरली में बोला है हाँ जी, कि ब्रह्मा नाम बहुतों के होते हैं, हाँ जी, प्रजापिता ब्रह्मा एक होता है। हाँ जी। तो ब्रह्मा और ब्रह्मा जो है उनके नाम क्या क्या है? अरे यज्ञ के आदि में जो भी हुए और एडवांस पार्टी की शुरुआत के बाद भी जो भी आत्माएं हैं निमित्त, तो वो तो ब्रह्मा ही हुई ना। 2 आदि के रूप, 2 अंत के रूप, तो 4 रूप हो गए ना। और बीच में एक दादा लेखराज ब्रह्मा, तो 5 रूप हुए ना। अरे आदि में दो आत्माएं थी ना, जिनमें बाप का सुप्रीम सोल प्रवेश करके पार्ट बजाता था। तो 2 आत्माएं वो, और वही 2 आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद फिर दोबारा यज्ञ में आती है। तो 2 रूप वो हो गए। वो आदि वाले हुए कुखवंशावली, ब्राह्मण पैदा करने वाले, और अंत में ये हुआ मानसिक सृष्टि वाले ब्रह्मा। बीच में ब्रह्मा का पार्ट दादा लेखराज का। तो उनमें प्रजापिता जो है वो एक ही है। हाँ जी, राम वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा और शिव वाली आत्मा तीनों मिलकर शंकर होता है। तो विष्णु ये 5 आत्मा मिलके एक होनी चाहिए ना। एक ही तो होती है, तभी तो विष्णु बनता है। चलाने वाला भी चाहिए भुजाओं को। तो इसको तो अलग अलग खोला गया हुआ है। भुजा, हाँ, भुजाएं जो है, भुजाएं माने मददगार। तो मददगार के रूप में 4 भुजाएं दिखाई जाती है। 4 भुजा माने 4 मददगार, और 4 मददगार के साथ साथ फिर एक उनको चलाने वाला। तो जो चलाने वाला हुआ है वो सर्वोपरि है, वही राम वाली आत्मा है। हाँ जी, अष्टग्रह है और वो बहुत अच्छा पाठ बजाने वाले हैं। हाँ जी। तो भक्ति मार्ग में ग्रहों की पीड़ा होती है, किसको बोला? अष्टग्रह है, और उन ग्रहों में ग्रह कहते हैं, और उन ग्रहों में पार्ट बजाने वाली आत्मा अलग, ग्रह अलग, और उनमें प्रवेश करके पार्ट बजाने वाली आत्मा अलग। तो अष्टदेव जो है उनको आत्मा की कोटि में रखेंगे या जड़त्व की कोटि में रखेंगे? आत्मा की कोटि में रखना पड़ेगा। वो तो पूर्वज है, माना सब जितने भी वंश हैं उन सब वंशों में सबसे पूर्व का वंश है सूर्यवंश, और सूर्यवंशियों में भी सबसे श्रेष्ठ है, सबसे पुरानी आत्माएं हैं। वो पुरानी आत्माएं जिन्होंने दीदी दादी दादाओं का भी यज्ञ के आदि में श्रृंगार किया था। वो तो सबकी आत्मा है। ग्रहों
बहुत लोग खिला देंगे है, हाँ जी, वो क्या बोला जाता है? वो तो एक व्यक्ति थोड़े ही, एक है प्रवेश करने वाली आत्मा और एक है जिसने प्रवेश किया वो। जैसे कि बौद्ध धर्म बनता है तो बौद्ध धर्म ऊपर से आने वाली आत्मा एक अलग होती है और शरीर को जन्म देने वाली आत्मा अलग होती है, और जिस व्यक्ति को जन्म दिया जिसमें ऊपर से आत्मा प्रवेश करती है वो अलग होती है। तो तीनों आत्माओं को मिलकर के एक धर्म पिता बनता है, ऐसे ही। हाँ जी, हाँ, ड्रामा जो बना और बनाया ड्रामा है, हैं? ड्रामा जो बना और बनाया है, न ड्रामा बनता है और न बनाया जाता है। अगर बनाया गया तो कब बनाया गया, किसने बनाया, ये सवाल पैदा होता है। इसलिए बना बनाया ड्रामा है, ये कभी बनाया नहीं जाता, इसका आदि नहीं कभी अंत नहीं। ये प्रश्न पैदा नहीं होता ड्रामा के लिए। जैसे मैटर के लिए प्रश्न पैदा नहीं होता, मैटर कब बनाया गया। पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश ये 5 तत्व हमेशा थे, हमेशा रहते हैं, सिर्फ रूप को बदलते हैं। जैसे आत्मा कभी बनाई नहीं जाती, आत्मा में कभी पार्ट, फिर ये भी पैदा होगा कि ड्रामा बनाया गया तो जब बनाया गया तो आत्मा में पार्ट भी भरा गया होगा, हर आत्मा में अलग अलग पार्ट भरा गया होगा। तो ये तो प्रश्न ही रंग हो जाता है। कुम्हार और मिट्टी का मिसाल क्यों दिया जाता है बाबा? कुम्हार मटका बनाता है लेकिन वो मिट्टी वही रहती है, लेकिन वो मटका बनाने वाला मैटर जो है वो वही रहता है। हाँ, मैटर वही रहता है, मैटर वही रहता है, लेकिन उसका रूप बदल जाता है। जो मैटर का रूप बदल दिया गया, उस रूपधारी को नाम दिया गया घड़ा। वो घड़ा हो गया रचना। अब पहले घड़ा नहीं था, फिर बनाया किसने, कुम्हार ने बनाया। उसने मिट्टी तो नहीं बनाई, मिट्टी तो बनी बनाई। है जी, निसर्ग जो है नेचुरल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो वो तो बनी में वही आएगा ना। हाँ जी, 5 तत्व जो है, हाँ जी, वो बनी में आएंगे ना। बनी, अरे ऑटोमेटिक जो बना हुआ है। हाँ जी, बना बनाया है। 5 तत्व जो है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये 5 तत्व बने बनाए हैं। तो उसमें जो चैतन्य ड्रामा है, हाँ जी, तो उसका जो आदि है, हाँ, तो उसमें जो वो ब्रह्मा विष्णु शंकर को चुनते हैं बाबा, वो सिर्फ रूप परिवर्तन करने के लिए चुनते हैं। जो पृथ्वी, जो 5 तत्व तामसी हो जाते हैं, जो समय का कालक्रम तामसी बन जाता है, जिसे कलयुग कहते हैं, उसको चेंज करने के लिए जो निमित्त बनते हैं वो ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम दिए गए। बाबा भक्ति मार्ग में जो सत्यनारायण कथा कहते हैं, हाँ जी, बाबा बताते हैं कि वो लोग बताते हैं लकड़ आ रहा, लकड़ बग्गा, कलावती लीलावती। हाँ, हाँ, तो ज्ञान, ये आपने ज्ञान में एडवांस में कौन है लकड़ आ रहा, लकड़ बग्गा, है, लकड़ आ रहा, लकड़ बग्गा? हाँ जी, हाँ जी, ये 4 आत्माएं कौन है? एक लकड़हारा है, एक लीलावती है, एक कलावती है। लकड़ बग्गा कोई नहीं होता है, वो तो ऐसे ही बोल दिया है। लकड़हारा होता है, हाँ, लकड़हारा जो लकड़ी काटता है उसका नाम होता है लकड़हारा। ज्ञान में कौन है? ये सारी लकड़ियाँ ही तो बैठी हुई लकड़ बुद्धि, लेकिन किसी में बात बैठती नहीं है तो उनको काटा जाता है। जो माला के मणके बनते हैं तो तुलसी की लकड़ी होती है, उस तुलसी की लकड़ी को काट के घिस घिस करके फिर मणका बनता है। तो लकड़हारे का काम है लकड़हारा। हाँ, वो मणके बनाता है तो लकड़ी काटनी पड़ती है, घिसनी पड़ती है। कलावती लीलावती, कलावती कलाबाजी करती होगी, लीलावती अपनी लीला दिखाती होगी। है, अब कलावती को लीलावती और कलावती को कोई लक्ष्मी से थोड़ा ही जोड़ा जा सकता है। लीलावती की कलावती की जो कथा है वो लक्ष्मी नारायण की कथा नहीं है। इसका मतलब कोई दूसरी आत्माएं हैं जिनको उसमें डाल दिया है लक्ष्मी नारायण की कथा में। वो दूसरी आत्माओं ने जो कलाबाजी की है, जो लीला दिखाई है एडवांस में, हाँ, एडवांस में भी, बेसिक में भी, उसका नाम पड़ गया है लक्ष्मी नारायण की कथा। और लक्ष्मी नारायण की कथा का उसमें नाम निशान भी नहीं है। बाबा हाँ, कृष्ण वाली सोल जब राम वाली आत्मा के चोले में प्रवेश करती है, विष्णु वाली सोल, कृष्ण कृष्ण वाली सोल, हाँ जी,
राम की चोली में प्रवेश करती है हाँ जी, तो जैसा राम बोलता है, जिस हिसाब से राम जो बाप की मत है, उस मत को सही मानता है, और जब वो जगदम्बा में प्रवेश करता है तो उस मत को गलत मानता है। हाँ जी, तो जगदम्बा का जो चोला है, हाँ जी, वो राम और कृष्ण की मत को अलग करने के लिए निमित्त बनती है कि नहीं? वो तो चाहे महाभारत हो और चाहे देवासुर संग्राम हो और चाहे रामायण की कथा हो, सब में निमित्त कौन बनता है? काम है? काम लिखा है। नहीं, काम विकार तो है, ठीक है, वो तो है, लेकिन निमित्त कहते हैं साकार को। निमित्त कौन बनता है? कोई स्त्री चोला निमित्त बनते हैं ना, वही बात यहाँ भी। नहीं, लेकिन बाबा मुरली में बोला है कि राम और कृष्ण को कोई अलग नहीं कर सकता। बाप दादा को कोई अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम बच्चे अलग करेंगे, माने करते हैं बच्चे अलग, वो फिर एक हो जाएंगे। तुम अलग करेंगे, वो फिर एक हो जाएंगे। बाबा तुम किसको बोला है? तुम बच्चों को। बोला है कि हम बच्चों को? तुम बच्चों को। फिर जगदम्बा भी निमित्त बनी हो, उसमें बच्चे को, बच्चा वो बच्ची नहीं है? जगदम्बा बच्ची नहीं है क्या? है या नहीं? जगदम्बा भी बच्ची है। जगदम्बा रचना नहीं है, तो वो भी बच्चों में आ जाती है। हाँ जी, जोर से बोलो। रामकृष्ण की आत्मा इस तस्वीरों के रंग में हीरा का पाठ हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, शास्त्रों में भी है, शास्त्रों में भी उस बात का आयोग है। शास्त्रों में यादगार क्या है? यादगार नहीं, रामायण में यादगार नहीं, राम लक्ष्मण। हाँ? और उसमें महाभारत में यादगार नहीं है, भागवत में राम और वो कृष्ण और बलराम भाई हो गए ना। भाई हो करके हीरोइन का पार्ट नहीं बजा सकता है। बाबा मुरली में बोला है हाँ, अमर कथा, 3 कथाएं गाई हुई है। हाँ, एक अमर कथा, एक सत्यनारायण की कथा और एक तीसरी की कथा बोला गया है। तो तीसरी की कथा के बारे में क्या तात्पर्य? तीसरा नेत्र खोलने की कथा, जो अमर कथा है उसी में तीसरे नेत्र खोलने की कथा आती है। तीसरा नेत्र खुलता है तो ढेर सारी कन्याएं निकल पड़ेंगी बेसिक नाली में से। हाँ, और जो 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 रावण राज्य चल रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में, वो खलास हो जाएगा। हाँ जी, ब्याज जो है वो भी देखा जाता है कि चलन क्या है। अगर गवर्नमेंट की चलन है ब्याज लेने की 5% या 10% या 12%, अगर उतना कोई लेता है तो वो ठीक है। और चलन ऐसी नहीं है, गवर्नमेंट की चलन ये है कि जितना ब्याज लिया और ब्याज लेने के बाद उतना ही, अगर किसी ने वो ब्याज भर दिया मूलधन के साथ, 10,000 ब्याज मूलधन लिया और 10,000 ब्याज में भी भर दिया, माना 20,000 भर दिया, तो गवर्नमेंट कहती है तुम्हारा बराबर हो गया, अब तुम कुछ लेने के हकदार नहीं हो। तो ऐसे ही अगर कोई लेता है तो कोई बुरा नहीं है। गवर्नमेंट को ऑथेंटिक गवर्नमेंट क्यों मानते हैं? मतलब अभी 100 लोग हैं, 100 में से 40 लोग वोटिंग कर रहे हैं। वो तो बाबा ने बता दिया ना, बाबा ने बता दिया प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, बेकायदे राज्य, बात खत्म। हाँ, मुझे हिंदी भाषा आती है, हाँ, लेकिन मुझे मिनिमम या गीता पाठ चला, मैं मराठी में बोलता हूँ। हाँ जी, तो फिर चलेगा? हाँ हाँ चलेगा, कथिक में ऐसा ही चलेगा। लेकिन हिंदी भाषा तो आती है ना? हाँ जी आती है, लेकिन बोलते क्यों नहीं? अगर आप माँ बाप के बच्चे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा आपके माँ बाप है ना, आप उनके बच्चे हैं, तो मातृभाषा कौन सी होनी चाहिए? फिर नहीं है, आती है लेकिन जात कहीं चली जाती है, आपके मुख में से नहीं निकलती है। हाँ, और क्या
है। तो अभी हमने चंडीगढ़ में सेवा गए थे ना, मेगा प्रोग्राम था चंडीगढ़ में। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे ही देखा वहाँ पे कुछ सेवा करके गए थे। हाँ। लेकिन वो लोग अभी तो गन मशीन के सिक्योरिटी रखने लगे, हॉल के जहाँ पे पब्लिक घूमते ना वहाँ पे भी गन मशीन लेके सिक्योरिटी खड़ा करे, स्पेशल फोर्स वाले वगैरह। इतना घबराई है क्या पीछे वाले एडवांस पार्टी? बाहुबल का प्रबंध नहीं करेंगे? बाहुबल पता कैसे चलेगा कि कौन बाहुबल वाले हैं और कौन योगबल वाले हैं? हाँ, पब्लिक को भी तो पता चलना चाहिए ना। उनको बहस का सूरज ने उनका हाल तो करप्ट कर दिया, हमारा हाथ का सूरज ने भी उनका हाल पूरा करप्ट कर दिया। अगर कोई स्टेज की तरफ मूव करना चाहो तो सूरज इतनी रोशनी पा रहे थे, स्टेज पे कौन बैठे वो देख ही नहीं पा रहे। ऐसा उनका प्रोग्राम चल रहा था। चलो बाबा, हाँ, शंकर के माथे पे सांप दिखाते हैं और गले में और दोनों भुजाओं पे। माथे पे थोड़ी दिखाते, सर के ऊपर दिखाते हैं, गले में दिखाते हैं, भुजाओं में दिखाते हैं और कमर में दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं? कमर में, भुजाओं में, और सर के ऊपर और गले में। और गले में। वो किसके है? तो जो कमर का है वो काम विकार की निशानी सांप है, जो आजू बाजू भुजाओं में है और क्रोध और लोभ की निशानी है, और जो गले में है वो मोह की निशानी, और सर के ऊपर है वो अहंकार की निशानी है। कोई मनुष्य क्या तो अलग से कोई मनुष्यों की यादगार है। शंकर नाम का राजा था तो वहाँ पे सह्याद्री में राज करते हुए। हाँ जी, हाँ जी। और है रोज कौन सी पूजा पे और लोग कौन से? जो लोभी होता है वो हाथ फैलाता है कि नहीं? तो कौन सा हाथ फैलाया जाता है? ला 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 है? ज्ञान में कैसे डाली भक्ति देव गणेश प्रमुख हस्ती का दिखाया। हाँ, तो मनुष्य का संतान तो मनुष्य की चाहिए है? मनुष्य की संतान शंकर पार्वती जो हाँ, लिखा है उसकी संतान रोशनी जो आई है हाँ। बच्चे के रूप में आनी चाहिए ना। कहते हैं गणेश जी की जो पैदाइश हुई थी वो पेट से पैदाइश नहीं हुई थी, वो शरीर का मैल था। मैल माने देह की मिट्टी। तो देहवान की जो मिट्टी है उस देहवान की मिट्टी से जो पैदा होते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों से, वही गणेश कहे जाते हैं। तो देह अहंकारी बहुत होते हैं, कलयुग में दिखाया जाता है उनकी पूजा। द्वापर कलयुग में उनकी पूजा नहीं होती थी, लेकिन गणेश का नाम निशान था। दूसरी बात तो दो नाम बताए, एक तुलसीदास का और एक रघुवीर का है। चंदन गिरी तुलसीदास, चंदन विजय तुलसीदास और रघुवीर सिमंदी। हाँ जी, हाँ जी। यह दो नाम कहाँ तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देख रघुवीर। जो रघुवीर है उन्होंने राम को समझ लिया भक्ति मार्ग वालों ने। वास्तव में है शिव की बात। क्या? एक ही बात। हाँ, शिव की बात है। तो शिव बाबा जो है, जो ज्ञान का चंदन घिसता है, तो जितना जितना ज्ञान का चंदन घिसता है उसको उतना उतना विश्व की बादशाही मिलती जाती है। हाँ। तुलसीदास चंदन घिसे माने राम वाली आत्मा ज्ञान का चंदन घिसती है, और रघुवीर माना शिव बाबा उसको विश्व की बादशाही का तिलक देते हैं। हाँ जी। है प्रजापिता शब्द कब से लागू होगा? शब्द प्रजापिता तो लागू तो यज्ञ के आज से ही हो चुका है, क्योंकि प्रजापिता का प्रैक्टिकल कार्य हो चुका, लेकिन पता किसी को नहीं चला। जैसे लौकिक दुनिया में भी बाप का पता नहीं चलता है, फिर माँ बताती है। तो ऐसे ही ब्रह्मा के मुख से जब मम्मा बीमार पड़ गई और बाबा को कड़ुए अनुभव होने लगे परिवार से, तब बाबा को याद आया और उसी समय से प्रजापिता शब्द ऐड होने लगा मुरलियों में और चित्रों में। हाँ जी, हाँ जी। है शिवजी मंदिर है वहाँ पर ऐसा वहाँ की धाम से सकता है। हाँ जी, वहाँ पर एक भी एडवांस के बच्चे या बेसिक के बच्चे आ सकते हैं। हाँ,
तो इससे याद करें ना कि क्यों महाबली। हाँ, अंत में निकल पड़ेंगे। आज में नहीं है, मध्य में नहीं है, तो अंत में तो निकल पड़ेंगे। चिंता क्यों करते हैं? हनुमान जी का, अच्छा, हाँ हाँ, हनुमान जी ने सूर्य को मुंह में रख लिया। हाँ हाँ जी, हाँ जी, वाह भैया वाह। हाँ, एक बात माता जी की तो पूरी होने दो। है, माता जी पूछ रही है कि हनुमान जी ने सूरज को फल समझ करके मुंह में रख लिया। हाँ, और सारी दुनिया में अंधेरा हो गया। क्या? हनुमान ने सूरज को अपने मुंह में समा लिया। तो हनुमान आप किसको समझ रहे हैं अभी? है माता जी? है? हाँ, हनुमान किसको समझ रहे हैं? हाँ जी, बाबा तो ये कह देंगे कि जो 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 भक्ति मार्ग की बातें हैं, जो मुरली में नहीं आई है, वो अभी मत पूछो, बाबा अपने आप बताएंगे। आप तो टीवी देखते रहते हैं, सुबह शाम तक कोई धंधा है नहीं, तो टीवी की बातें बुद्धि में चलती रहती हैं। किसने पूछा? अच्छा, आप ब्रह्मा बाबा बन गए। इसका अर्थ तो है, अभी नहीं बताएंगे। बाबा विदेशी धर्म वाले, बाबा ने अभी नहीं कैसे में बताया भूते, विदेशी धर्म वाले जो है भूत बताया बाबा ने। हाँ, तो ये भूतों ने आदि में कैसे पहचाना बाबा को? अरे अभी एडवांस में तुमने आपने क्या वो झाड़ का चित्र नहीं एडवांस में सुना? तो कौन सा धर्म काम का, और कौन सा धर्म क्रोध का, कौन सा लोभ का, कौन सा मोह का, कौन सा अहंकार का सूचक है? फिर भी पहचाना उन्होंने। तो पहचान हो गई ना। इस्लाम धर्म जो है वो काम विकार, क्रिश्चियन धर्म क्रोध विकार, मुस्लिम धर्म लोभ विकार। भगवान को प्रेम का सागर, शांति का सागर ऐसा करके नहीं पहचाना किन्होंने? वो विदेशी धर्म वालों ने। अरे वो विदेशी धर्म वाले भगवान को बाप मानेंगे, उनको बाप को पहचानेंगे, या अपने धर्म पिताओं को पहचानेंगे पहले? अपने धर्म वाले। फिर हाँ, उनके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकारी उनके बाप है। हाँ जी, अब जो टूट फूट होती है मकान में, वो रिपेयर तो करानी ही पड़ेगी। रिपेयर नहीं करेंगे तो जो मकान बना हुआ है वो भी टूट जाएगा अगली साल। रिपेयर कराने के लिए थोड़ा ही मना किया है, बाकी नया मकान बनाने के लिए मना किया गया। हाँ, नहीं, उनको आप कहाँ रहते हैं? गोरखपुर में। हाँ, तो गोरखपुर में है, वहाँ गीता पाठशाला नहीं कोई है? कर्मी में गीता पाठशाला है ना। हाँ, तो कर्मी गीता पाठशाला वालों के द्वारा भिजवाओ। हाँ जी, उनसे परमिशन लेटर दे करके 1-2 आत्मा है तो ऐसे भिजवा दो। तो जरूरी थोड़े ही 1-2 आदमी के पीछे एक आदमी लगा हुआ जाए। परमिशन लेटर लिखाओ और जिज्ञासु का उस पर साइन कराओ। है? कोई जरूरी नहीं साथ में जाना। आपके पास टाइम है तो जाइए, नहीं टाइम है तो परमिशन लेटर गीता पाठशाला लिखवा के और उस पर जिज्ञासु के साइन करा के और भेज दो। वहाँ साइन करा के देखा जाएगा, हाँ ये वही जिज्ञासु है, भट्टी में ऐड कर दिया जाएगा। हाँ जी, हाँ, अगर कोई है संदेशवाहक तो साइन कर दे। बाबा, हाँ, अभी महाराष्ट्र में जो बाहर से लोग आते हैं
अलग अलग प्रांत से, समझो उत्तर भारत से, साउथ से, महाराष्ट्र में, मुंबई में पेट भरने के लिए आते हैं और वो परिवार से अलग हो जाते हैं, अपने लौकिक परिवार से। हाँ, तो ये महाराष्ट्र का उनका क्या कनेक्शन रहेगा? मुंबई से क्या ये ज्ञान की कौन सी बात पूछ रहे? लौकिक परिवार से अलग होकर महाराष्ट्र में, मुंबई में बस जाते हैं। हमारे ये बाहरी दुनिया का प्रश्न है या बाहरी दुनिया का लौकिक में क्या? ब्राह्मणों की दुनिया का है? ब्राह्मणों की दुनिया में भी हाँ समझो अपना घर बार छोड़ के ज्ञान देने के लिए अलग जगह पे जाना पड़ता है ना उनको, हाँ, तो पेट पालना हुआ ना वो भी। पेट पार्लर हुआ? आपको कैसे मालूम कि वो पेट पालने के लिए जा रहा है या ईश्वरीय सेवा कर रहा है? ये भी तो हो सकता है कि वो शुद्ध दिल से ईश्वरीय सेवा में लगा हुआ हो। पेट तो वो 10,000 नौकरी भी कमा सकता हो, वो छोड़ करके लगा हुआ हो। कोई आत्मा अभी उत्तर प्रदेश की है, हाँ वो आके बम्बई में आने के बाद बाप का परिचय मिल जाता है उनको, हाँ, तो ये क्या हिसाब किताब है? क्या हिसाब किताब? ये क्या बड़ी बात है? पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब है? उन आत्माओं के साथ आकर के अपना अपना उपार्जन कर रहा है। भूमि से हिसाब किताब नहीं, वो कोई बात नहीं हो। पूर्व जन्म का हिसाब किताब जहाँ जहाँ होता है वहाँ आत्मा चली जाती है दाना पानी कमाने के लिए। हाँ, देखो आत्मा थोड़ा ही मराठी, गुजराती, हिंदुस्तानी होती है। ऐसा शरीर को कहा जाता है। आत्मा के लिए कोई पक्का थोड़ा ही है कि आत्मा ने मराठी में ही हमेशा जन्म लिए होंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, नहीं नहीं, वो तो बेहद की बात है। जिसके अज्ञान की रात गुजर गई हो वो गुजराती। बेईमानी से कमाया हुआ धन, वो तो ठीक है, संस्कार पड़ जाएंगे ना। आखिरी जन्म में, आखिरी जन्म में भी अगर कोई बेईमानी से धन कमाता रहा है, 420 करके धन कमाता रहा है और वो ईश्वरीय ज्ञान में आ जाएगा, तो चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से थोड़ा ही जाएगा। चोर चोरी करना छोड़ेगा लेकिन हेरा फेरी जरूर करेगा। तो ऐसे ही उसका हिसाब होता है। जिससे संस्कार पड़ जाते हैं वो ज्ञान में आने के बावजूद भी कुछ न कुछ हेरा फेरी करते रहते हैं। वही हजम नहीं हुआ, हजम होगा ही नहीं हुआ। हाँ। और प्रोग्राम होते अपन जो सेवा में करते रहते रिपोर्टर बोलते हैं कि उनके बारे में वो लोग जो करते हैं उनको बताइए, तो अपन बता सकते हैं उनको, वो लोग आराम करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं जिसके वाले उनको बता सकते हैं। जो बात सच्ची है वो बता सकते हैं। हाँ, किसी का व्यक्तिगत का नाम लेकर के नहीं। सब व्यक्तिगत कन्याओं को देखिए हुआ है, जिनको तकलीफ हुआ उनकी बात, उनकी प्लानिंग नहीं हुई, लेकिन जिन्होंने किसी ने ऐसा कुछ किया है तो उनका नाम लेकर के प्लानिंग नहीं करना चाहिए। तो रिपोर्ट लोग यही चाहते हैं कि देखे वाले आपको मानसिक क्या तकलीफ देते हैं और आपके साथ क्या सलूक किया है वो हमको बताइए। आध्यात्म के बारे में हम लोग नहीं डाल सकते, क्योंकि ईश्वर के बारे में जो है हम आपकी साइड नहीं ले सकते, उनकी साइड नहीं ले सकते। अरे मौलिक अधिकार की तो बात करेंगे। मौलिक अधिकार ये है कि सार्वजनिक संस्था में कोई किसी को आने जाने से रोक नहीं सकता। हाँ। और यहाँ तो जितने बैठे हुए हैं सबको धक्का मार मार करके निकाला गया है। हाँ। तो और एडवांस वाले क्या होते हैं, उनको जो जरा कुछ बोलते हैं तो थोड़ा डर के पीछे जाते हैं। तो ऐसे डरना नहीं है, हमें अपना कार्य करना ही है। ऐसे बहुत सारे हम प्रोग्राम में देखा है एडवांस वाले बोलते हैं शेयर और जोड़ा कुछ दम मारा तो भाग जाते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, उधर ही खड़े रहो। हाँ, आपको जो करना करो, हम अपना पर्चा बांटने की जरूर। अभी सूर्यवंशियों की स्टार्टिंग होने दोगे कि नहीं? कभी नहीं मानते। अपना वो भी प्रत्येक दुनिया वाले देखेंगे और क्या करते हैं। तो जब तक वो लोग ऐसे जो गलत काम नहीं करेंगे, हम सहन नहीं करें, हमारी संस्कृति नहीं दिखाएंगे तो फिर डरने से नहीं होगा ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और कुछ हो अंदर से निकालो बाहर। आओ, 10 मिनट है।
हाँ, राजा हरिश्चंद्र की बात उधर सुनो। है? बीवी बाल बच्चे दरबदर हो गए राजा हरिश्चंद्र के। हाँ जी, उसका अर्थ यही हुआ जैसे पांडवों के बीवी बाल बच्चे सब दरबदर हो गए, ऐसे ही जो राजा हरिश्चंद्र जो नारायण बनने वाली आत्मा होगी, उसकी पत्नी बीवी बाल बच्चे सब दरबदर हो जाते हैं। अरे भाई, भगवान ने जुआ खिलाया, तो जब जुआ खिलाया तो उसमें तन धन धाम स्वर्ग परिवार सबकी बाजी लगाई गई, और जो बाजी लगाई जाती है तो कोई तो सच्चाई से बाजी खेलते हैं और कोई जो है झूठी बाजी लगाते हैं, जैसे शकुनी अपनी अपनी मुट्ठी में रखी और उनकी भी ले ली और चालाकी करके सारा धर के बैठ गए, धृतराष्ट्र बन गए। तो परीक्षा तो है ही, परीक्षा नहीं है तो और क्या है, परीक्षा ही तो है, और क्या कोई है। जन्मों का घाटा हो जाता है, इस एक जन्म की तो परीक्षा है। हाँ, एक आर्टिकल आया है दिल्ली से, ब्रह्मा कुमारी बनाम आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। हाँ जी, नाम का मतलब, बनाम का मतलब अपोजिशन में खड़े हुए। हाँ, वर्सेस, हाँ जी, विरुद्ध, हाँ जी, ऐसे ना। हाँ जी। बाबा, हाँ, मुरली में बोला है पुरुषोत्तम राम अलग है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम अलग है। मुरली में बताया क्या? पुरुषोत्तम राम अलग है, हाँ, पुरुषों में उत्तम। हाँ, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम अलग है। वो तो लक्ष्मी हो गई। हाँ तो बाबा वो मर्यादा, लक्ष्मी है मर्यादा पुरुषोत्तम। हाँ, तो राम बाप मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है। मैं सबके साथ संबंध जोड़ता हूँ। बाबा फिर एकलव्य बाप विदेशी बन करके आता है। एकलव्य भी बोला गया। जब वो एकलव्य को बुद्धि से, तनिकी कर्मेंद्रियों से नहीं, जो लक्ष्मी का पार्ट है वो मर्यादा पुरुषोत्तम का पार्ट है, और जो नारायण का पार्ट है वो सिर्फ पुरुषोत्तम का पार्ट है। पुरुषों में उत्तम आत्मा है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम उसको नहीं कहते, क्योंकि बाप विदेशी बन करके आता है। हाँ, विदेशी बन करके आता है, लेकिन बुद्धि से तो एक बुद्धि से एक का है, लेकिन कर्म जो प्रैक्टिकल में भी तो होना चाहिए ना। प्रैक्टिकल में अगर एक का नहीं है, अनेकों का है, तो उससे क्या होगा कि बुद्धि जो है वो स्वर्ग थोड़ी स्थापन हो जाएगा। स्वर्ग तो तभी स्थापन होगा कि जब ये शरीर भी कंचन काया बने। शरीर अगर अनेकों के संसर्ग संपर्क में आता रहेगा तो तब तक कंचन काया नहीं बन सकता। एक सुप्रीम सोल ऐसी है जो संघ के रंग में आकर उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, वो डाउन नहीं होती। बाकी चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, कोई भी आत्माएं हो, चाहे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट हो, वो संघ के रंग में आएंगे, शरीर का संघ का रंग लगेगा तो उनके ऊपर कुछ न कुछ असर जरूर पड़ेगा। तो नई दुनिया आने के लिए जरूरी है कि नेचर जो है संपूर्ण पवित्र बने, और नेचर तब तक सब संपूर्ण पवित्र नहीं बन सकती जब तक शरीर के 5 तत्व संपूर्ण न बने। तो राम वाली आत्मा को भी 5 तत्वों से संपूर्ण पवित्र बनना पड़े, तभी स्वर्ग आएगा प्रैक्टिकल में। बाबा अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है सीता को आने के बाद। हाँ जी, तो क्या लक्ष्मी को भी देना पड़ेगा? और सीता है तो तुम सब हो, तो उसमें लक्ष्मी नहीं है सीता। लेकिन किस आधार पे देंगे लोग? भक्ति मार्ग में बताया सीताएं 2 हैं। जब रावण आया लेने के लिए तो वो सोने की मूर्ति को उठा के ले गया, उसमें जान फूंक दी, लेकिन जो सच्ची सीता थी उसको कहा तुम पावक में करो निवास, तुम योगाग्नि में निवास करो, तब तक मैं निशाचरों का नाश करता हूँ। तो ये सीताएं 2 हैं, एक लक्ष्मी और एक जगदम्बा। बाबा अभी वो लोग ब्रह्मा कुमारी वालों ने आध्यात्मिक कई शब्द डालना शुरू कर दिए। औरंगाबाद में एक चित्र था, कृष्ण का सोच था, उसमें लिखा था आध्यात्मिक, और जब टाइप से लिखा आध्यात्मिक निसर्ग में, ऐसे आध्यात्मिक शब्द डालना शुरू कर दिया। कई किताबों में है। आध्यात्मिक वालों का भी डालना थोड़ा शुरू कर। इसे डालने में क्या हुआ? बेसिक में तो अध्यात्म है ही, ऐसे थोड़े कि नेक्स्ट ना बोले।
बाबा हाँ जी। एडवांस नॉलेज में हम सुनते आए कि नर से नारायण डायरेक्ट बनते हैं। हाँ जी। सर्प का मिसाल दिया बाबा ने। हाँ जी। फिर ये शरीर क्यों छोड़ते हैं? हैं? इसका कारण क्या है? शरीर क्यों छोड़ते हैं? ये बताया कि जिनके भक्ति मार्ग के संस्कार 100% से ऊपर चले जाते हैं, उनको शरीर छोड़ना पड़े। जिनको मुरली में बोला है, जिनके भक्ति मार्ग के संस्कार रह जाएंगे, उनको शरीर छोड़ना पड़े। शरीर छोड़ करके फिर दोबारा जन्म लेंगे, और दोबारा जन्म लेकर के फिर उस दूसरे नए जन्म से कंचन काया बनाएंगे। पूरे जन्म का याद नहीं रहेगा। है? पूरे जन्म का याद नहीं रहेगा। न याद रहे उससे क्या अंतर पड़ता है? एक बार उनकी बुद्धि में वो संस्कार तो बैठ गया है ना ज्ञान का, कि शरीर से कंचन काया बनना यही सच्ची बात है। हाँ बोले अभी मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं जानते। हाँ जी, हाँ जी। कोई भी हो जो सबसे जाती है आज से लेकर के अंत तक क्यों न साथ रहने वाले हो, उनके लिए भी गारंटी नहीं है कि वो पूरा जानते हो बाप को। हाँ हाँ, जो पूरा साथ रहने वाले हैं शरीर से, उनकी बुद्धि में भी नहीं बैठता कि ये गीता का भगवान है। तो न जानने वालों की लिस्ट में होंगे या जानने वालों की लिस्ट में होंगे? बाबा फिर वाली आत्मा को भी ये बात बुद्धि में नहीं बैठती है क्या? हाँ, उनको भी बुद्धि में नहीं बैठते, वही तो मुखिया है। देहधारी धर्म गुरुओं में सबसे मुखिया कौन है? आत्मा को नहीं कहा जाता है देहधारी। ब्रह्मा बाबा का जो पार्ट है, जितने भी गुरु हैं दुनिया के, उन सब गुरुओं के बीच में सबसे बड़ा गुरु हुआ ना है? हाँ जी, हाँ जी। बाबा बड़ा गुरु है परम ब्रह्म बाबा। देहधारी गुरुओं में, देहधारी गुरुओं में सबसे बड़ा गुरु वो है जो सारी दुनिया की सारी ही सल्तनत में से हर धर्म की आत्माओं को अपने अधीन कर लेता है। वो तो महेश्वर के लिए कहा जाएगा। नहीं, वो धर्म गुरु नहीं है, उसको तुम धर्म गुरु का टाइटल नहीं दे सकते। देहधारी धर्म गुरु नहीं कह सकते, वो देहधारी है। ये धारण करके ही तो काम कर रहा है वो। देह धारण करता, देह धारण करना बात अलग है, और देह धारण करके उसको बुद्धि में ये धारणा बनी रहे कि मैंने देह से सुख भोगा या देह से सुख भोग रहा हूँ, ये बात अलग है। कर्मेंद्रियों से कर्म करना और कर्म करके उन कर्मेंद्रियों की भाषणा न लेना, इसे देहधारी कहेंगे। देहधारी किसे कहा जाएगा? जो देह धारण करे, कर्मेंद्रियों से भोग भोगे और उसकी भोगना अनुभव में लाए, उसको कहेंगे देहधारी। शिव बाबा को देहधारी नहीं कहा जा सकता है। अगर वो भी देहधारी बने तो फिर किसी का उद्धार नहीं हो सकता। बाबा, हाँ, सतयुग में ज्ञान क्यों नहीं होता? वहाँ ज्ञान की दरकार है। ज्ञान तो होता है सदगति के लिए। जब ज्ञान मिल गया और ज्ञान से सदगति मिल गई तो फिर ज्ञान की क्या दरकार? वहाँ सदगति नहीं है, दुर्गति के लिए ज्ञान होता है। तो जिनकी दुर्गति हुई पड़ी है उनके लिए ज्ञान है। दुर्गति पहले होती है बुद्धि की, तो बुद्धि की अगर सदगति हो गई तो ज्ञान की क्या दरकार? हाँ हाँ जी। समझे कि पूर्व कर्म का हिसाब किताब मेरा शुरू हो रहा है या अभी नया हिसाब बना है, कैसे समझे? दोनों बातें होती है। पूर्व जन्म का हिसाब किताब भी सामने आता है और कोई हमको नुकसान पहुंचा देता है तो हम ये समझे कि पूर्व जन्म का हिसाब किताब है, इसलिए इसने हमको नुकसान पहुंचा दिया, हमारा हिसाब किताब पूरा हो गया, हमें इससे कोई बदला लेने की दरकार नहीं है। लेकिन फिर इधर क्या होता है कि हम अगर वही विकर्म करते हैं और ज्ञान में चल रहे हैं, फिर हमारा 10 गुना बोझा चढ़ता है, तो वो तो हमें भुगतना पड़ेगा ना। मान लो जिन ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने मम्मा बाबा को दुख दिया और ज्ञान में भी चल रहे थे, तो दुख देने का उनका 100 गुना उनके ऊपर बोझा चढ़ा कि नहीं?
ब्रह्मा बाबा ने तो ये समझ लिया कि पूर्व जन्म का कोई हमारा हिसाब किताब है, इसलिए हमको दुख दिया इन्होंने। तो ब्रह्मा बाबा तो इस तरीके से अपने एक तरफ हो गए, उन्होंने कोई आक्षेप नहीं किया। लेकिन जिस आत्मा ने दुख दिया है उसका तो 100 गुना बोझा चढ़ा ना, वो उर्ण कब होगा? है बिल्कुल लेना क्यों है? लेना माने मन की स्थिति ऐसी बनाए ना जो हमें कोई दुख महसूस ही ना हो। ऐसी मन की स्थिति नहीं बन सकती कि कोई हमें दुख देता हो तो हम दुख महसूस ही ना करें कि हमें किसी ने दुख दिया है। एक भाई ने एडवांस नॉलेज में शुरुआत में बाबा को थप्पड़ मार दिया। देखें आपको दुख महसूस होता है कि नहीं, दुख लेते हो कि नहीं, देखें आपकी आत्मिक स्थिति बनी है कि नहीं। वो भाई ज्ञान में से टूटा हुआ है, एडवांस में से विरोधी पार्टी में है। ये भी तो एक पॉइंट है कि देखें आत्मिक स्थिति है कि नहीं है। बाबा क्या बोलेंगे? हाँ, प्रजापिता वाली शूटिंग पीरियड में कभी बोल सकते कि मैं भगवान हूँ? जो भगवान होगा वो कभी नहीं बोलेगा मैं भगवान हूँ। जब उसको महसूस हुआ कि मेरे तन का आधार लिया, उसे महसूस हुआ, जब मालूम हुआ हाँ कि मेरे तन का आधार लिया है भगवान ने, हाँ, तो ये कभी शूटिंग पीरियड में हो सकता है कि मैं भगवान हूँ, ऐसा हो सकता है? बोलने का सवाल ही नहीं, बोलने की तो बात ही नहीं। जो भगवान होगा वो अपने आप प्रत्यक्ष होगा या सिद्ध करने से प्रत्यक्ष होगा? बोला है क्या कि आप जो सोल प्रवेश करती है, हाँ उसका जिसमें प्रवेश करती है उसका संग लगता है। हाँ, तो कभी तमो प्रधान स्टेज में राम वाली सोल ये बोल सकती है क्या कि मैं भगवान हूँ? नहीं बोल सकते। अपने को भगवान कहने वाला तो हिरण्यकश्यप साबित होगी कि भगवान साबित होगी? उसका कहना है अंत के समय में भगवान बोलेगा कि मैं भगवान हूँ, ऐसे बोल देगा। इसका मतलब ये है कि अभी जो आज के गुरु लोग जो बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, तो वो तामसी स्टेज में है। कभी उनकी सात्विक स्टेज भी थी भगवान की। कभी बोल नहीं सकते। आत्मा से परमात्मा होता है ना। आत्मा तो परमात्मा होती ही नहीं है। आत्मा सिर्फ एक ही है जो परमात्मा की स्टेज पे जाती है, वो भी थोड़े समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। मनुष्य आत्मा कभी भगवान बन ही नहीं सकती। भगवान भगवती का टाइटल कह सकते हैं, लेकिन भगवान का टाइटल नहीं है किसी का। भगवान सिर्फ एक ही होता है, गॉड इज वन। बाबा, परम पिता किसे कहेंगे और परमात्मा किसे कहेंगे? पिताओं में जो परम है, जिसका कोई पिता नहीं। प्रजापिता का पिता कौन है? शिव, तो उसका भी पिता है, इसलिए प्रजापिता परम पिता नहीं कहा जा सकता। क्या परम पिता शिव ही है, उसका पिता कोई नहीं। और परमात्मा वो जो आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी हो। जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उनके बीच में जो परम पार्ट बजाने वाला हो, वो हुआ परमात्मा। दोनों को मिला करके कहा जाता है परम पिता परमात्मा। ये नहीं कहते परमात्मा परम पिता। परमात्मा को पहले क्यों नहीं रखते? परमात्मा पहले रखे, परम पिता बाद में रखे, ऐसे क्यों नहीं करते? शिव शंकर शिव क्यों नहीं कहते? क्योंकि बड़े का नाम पहले और बच्चों का नाम बाद में, एंड सन्स है। हाँ, एक आत्मा जो है वो परमात्मा का पाठ अल्पकाल के लिए बजाती है, सदा काल के लिए नहीं। पतित पावन कहते हैं बाबा। हाँ जी, पहले पावन नहीं कहते, पतित पावन कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो पहले पतित क्यों? पहले पतित, ये पतित होगा तभी तो पावन आएगा। पावन बनाने के लिए होगा ही नहीं तो आएगा क्यों?
हाँ जी, थोड़ा सीढ़ी जो है ना, हाँ सीढ़ी दर्शाती है कि हमको ऊपर लगातार चढ़ना है। सीढ़ी, हाँ सीढ़ी का चित्र है ना, हाँ उसमें ये समझाने देते कि हमको लगातार ऊपर की ओर चढ़ना है। हाँ लेकिन स्वदर्शन चक्र है वो दर्शाता है कि तुमको उस चक्र के हिसाब से हर सत्व रजो तमो में आना ही है। हाँ तो दोनों अभी संगम में हो रहा है। हाँ तो आत्मा भी क्या लक्ष्य रखे, चढ़ना ही है। अगर चढ़ना का लक्ष्य रखे तो चक्र दर्शाता है कि तुमको गिरना ही है, मतलब गिरना ही है। नहीं। अभी क्या है उसमें उस समय ये ध्यान रखना चाहिए, कोई आत्मा ऐसी भी पाठधारी है जो 82 जन्म तक भी सुख में रहती है। तो जो आत्मा 82-83 जन्म में भी सुख में रहती है, वो गिरती कला का अनुभव ज्यादा करती है या चढ़ती कला का ज्यादा अनुभव करती है? तो ऐसा संकल्प रखना चाहिए। ऐसा संकल्प क्यों रखना है कि गिरती कला ही चल रही है तो हमें गिरना ही गिरना है? जब धारा नदी की नीचे की ओर बहती है तो सारे प्राणी नीचे जाते हैं, लेकिन एक प्राणी ऐसा होता है जो धारा को काट के ऊपर भी जाता है।